the celebrity. The host here is Dr. Satish Misra, sitting in for I, Me, Myself. Today, Dr. Misra will present a visiting artist from India. His name, Mr. Pradeep Chaubey. Yes, he's a poet. Yes, he truly knows what he's talking about. But guess what? I love his sense of humor. Let's share him with you. नमस्कार, सतीश मिश्रा। हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि हमारे बीच में श्री प्रदीप चौबे जी मौजूद हैं और ये भारत से आए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जो 18 शहरों में हो रहा है पूरे यूएसए में। उसमें इन्होंने भाग लिया है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ने इनको सम्मानित भी किया था कवि सम्मेलन में, जो वाशिंगटन डीसी में हुआ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की अध्यक्ष की हैसियत से मैं आपको यहाँ भी अपने दर्शकों के सामने उसी प्लेक से सम्मानित कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी हास्य शिरोमणि सम्मान 2014 प्रदीप चौबे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, 12 अप्रैल 2014, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये प्लेक से मैं आपको सम्मानित कर रहा हूँ और आपका यहाँ बहुत ही स्वागत है वाशिंगटन डीसी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों के बीच में। और मुझे पता चला कि आप लोगों को हंसाते हंसाते पेट फुला देते हैं। अरे इतना हंसाते हैं कि सब लोग बहुत ही आपके कवि सम्मेलन एंजॉय करते हैं। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये तो पक्की बात है कि हास्य रस वाला तो हंसाएगा ही, लेकिन मेरे लिए हंसाना कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम कभी रहा नहीं है। उसकी एक ख़ास वजह है, जेनेटिक वजह है। वो हम लोग चौबे हैं, मथुरा के चौबे हैं। अच्छा। मथुरा वैसे ही बड़ी रस सिद्ध नगरी है, मस्ती की नगरी है, ब्रज का क्षेत्र है, वहाँ पर तो हर आदमी रसीला मिलता है। फिर चौबे तो एक विशेष किस्म की रेस है जो हंसने हंसाने के लिए जानी जाती है, मस्त रेस है। ये मैं चौबों के बारे में क्या कहूँ, हर आदमी वहाँ पर जो चौबे है वो वहाँ से एक रस लेकर ही निकलता है। पूजा पाठ भी करते हैं खूब ब्राह्मण है, मथुरा के हैं, कृष्ण की नगरी है। पूजा पाठ, यहाँ तक कि पंडागिरी भी, भजन इत्यादि सब चीज़ें चौबे करते हैं। लेकिन चौबों के पास में एक मस्ती बताई जाती है, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। मेरे बड़े भाई शैल चतुर्वेदी थे। अच्छा। जाना होगा आपने। अमेरिका तो खैर वो कभी आए नहीं क्योंकि बहुत पुराने कवि थे, अब वो दुनिया में है भी नहीं। मेरे सगे बड़े भाई थे, तो हास्य रस के बहुत विराट कवि थे। वही परंपरा मुझे विरासत में मिली है। तो मैं हंसाने का काम तो क्या करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात को ऊपर वाले ने दे दी है कि बोलता भी हूँ या दिखता भी हूँ, माइक पे खड़ा भी होता हूँ तो लोग खामखा हंसने लगते हैं। तो इसमें मेरी क्या दिक्कत, मेरी क्या कमी है? सही बात है। उसका सहारा लेकर के मैं अपनी बातों से, अपनी कविताओं से लोगों को हंसा देता हूँ, इसलिए मेरे बारे में लोग जानते हैं और कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो हास्य से आपको विरासत में मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके माँ बाप भी उनको शौक था? नहीं, माँ बाप तो ऐसा कोई कविताएं नहीं करते थे, हास्य रस के ऐसे कोई शेड्यूल्ड पोएट नहीं थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया है अभी कि ब्रज के लोग, हमें तो माता पिता भी प्रसन्न ही रहते थे। हमारे परिवार में सब लोग प्रसन्न ही रहते हैं। मेरे छोटे भाई और मेरे बेटे, मेरा एक बेटा संगीतकार है, मेरी बहनें बहुत अच्छा गाती रही, मेरे मामा बहुत अच्छे गायक थे। अच्छा, तो ये पारिवारिक परंपरा है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ जेनेटिक प्रोसेस है ये, कि हम लोग सब कलाकार के आसपास रहते हैं। और मुझे भी हास्य रस, संगीत भी विरासत में मिला, लेकिन मेरी हास्य रस की कविता ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसलिए लोग मुझे हिंदुस्तान में और विश्व में भी, अमेरिका में भी लोग मुझे हास्य कवि के रूप में ज़्यादा जानते हैं, जिसे मैं अपनी विशेष आइडेंटिटी मानता हूँ। तो इसीलिए आपको हिंदी हास्य शिरोमणि सम्मान अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ने दिया है, सम्मानित किया हुआ है। मुझे बड़ा गौरव है आपके ऊपर और आपके साथ में रह करके और जान करके हमें और भी अच्छा लगा है। मेरी बड़ी गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, जो पिछले इतने लंबे समय से, शायद 43-44 साल से अमेरिका में हिंदी को लेकर के प्रमोशन के लिए सक्रिय है, और मुझे इतने साल बाद यहाँ पर आने का अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हालांकि मैं पिछले 8-10-15 सालों में 6-7 बार अमेरिका ज़रूर आया हूँ, लेकिन इतने सारे कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, जो इतनी गौरवशाली संस्था अमेरिका में है, पूरे विश्व में जानी जाती है, उसमें मुझे इस बार विशेष अवसर मिला, इतना अच्छा पुरस्कार भी मिला। तो मैं इसे अपना काफ़ी बड़ा पुरस्कार मानता हूँ और सौभाग्य भी मानता हूँ। आपको अवसर भी मिला कि व्हाइट हाउस भी घुमाए, ओबामा से भी मिली है। आज बराक ओबामा को देखा साहब, हाथ मिलाने की तमन्ना तो रह गई, लेकिन आज इतना अच्छा अवसर था कि हम लोग गए, व्हाइट हाउस देखा और बड़े आसानी से हमें देखने को मिला
क्योंकि वहाँ जो करस्पॉन्डेंट थे वो हमारे हिंदी आप अंतर्राष्ट्रीय बड़े समिति के भाग्यशाली हैं, ये अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत। बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो थोड़ा सा हमें आप वहाँ भारत में क्या करते हैं? देखिए, मैं बैंक में था, 30 वर्ष तक मैंने बैंक में नौकरी की और उसी टाइम पीरियड में कवि सम्मेलन भी करता रहा। यानी ये समझिए कि 27 साल की मेरी यात्रा रही कवि सम्मेलन की, 30 साल की बैंक की नौकरी, ये समानांतर चलती रही, इसलिए मुझे अभ्यास हो गया। बाद में जब वीआरएस की स्कीम आई हिंदुस्तान में बैंकों में, तो मैंने उससे मुक्ति पा ली, वीआरएस ले लिया और अब मैं ऑल टाइम एक फ्रीलांसर के रूप में कवि सम्मेलन ही करता हूँ और देश भ्रमण करता हूँ, मौका लगता है विदेशों में जाता हूँ, और यही मेरी दिनचर्या है, यही मेरी सब कुछ है। हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को भी बता रहे हैं कि आप हैं क्या। थोड़ा सा उनको सुनाइए कि आपने जी हाथ से मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं बहुत पुराना कवि हो चुका हूँ, मंचों का लगभग 35-37 बल्कि 40 साल से शायद मैं मंचों पर हंसा रहा हूँ। अब वो ज़माना रहा नहीं कि हम लंबी लंबी कविताएँ सुनाएं। और इन दिनों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में एक विशेष आइटम पेश करता हूँ अपने कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में अपने काव्य पाठ के अंत में लगभग 15 मिनट का, जिसका नाम आलपिन होता है। आलपिन छोटी छोटी कविताएं, आलपिन जैसे स्वभाव की, आलपिन जैसे आकार प्रकार की वो छोटी छोटी कविताएं होती हैं। 2.5-2.5 3-3 पंक्तियों में अपनी बात कहता हूँ। उनमें कविता भी होती है, अकविता भी होती है, व्यंग्य भी होता है, हास्य भी होता है और अंततः कुछ न कुछ होता है। मैं अपने आप मित्रों को इसे सुने आप गौर से, तो मैं सुनाऊंगा आपको। हाँ, जरूर जरूर सुनाइए। कुछ आलपिन आप सुनिए, बस उतना काफी होगा, और गौर से सुनिए, कान से नहीं ध्यान से सुनिए। हाँ, जरूर जरूर, ताकि वो आपके भीतर ज्यादा देर तक जाएं और देर तक रहें। पहली आलपिन है कि शेर शेरनी से नहीं डरता। जानवर में और आदमी में क्या फर्क है? बेसिकली शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। सही बात है एकदम। इस बात का मजा लीजिए कि जानवर में आदमी में क्या फर्क है। हम नाटक करते हैं, वो नाटक नहीं करता। बस यही आलपिन है कि शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं सिर्फ शादी करता है। अरे वाह वाह। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं सिर्फ शादी करता है। अरे वाह। एक दूसरी आलपिन लीजिए। हिंदुस्तान में दफ्तरों का क्या माहौल है, अफसरों के आपस में कैसे संबंध हैं, एक दूसरे को औपचारिक नमस्कार करने के बावजूद उनकी ध्वनियां क्या निकलती हैं। एक सीन ये भी है, एक आलपिन ये भी है। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं एकदम गधे हैं। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। ये आलपिन का स्वभाव है, वो कहना कुछ और चाहता है, ध्वनि कुछ और निकल रही है। बड़े निकम्मे हैं आप। वो कह रहा है कि साहब आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको लगता है कि वो तो बड़ा गधा है। सही बात है। आलपिन यही है। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। एक और आलपिन सुनिए, आपको खूब हंसाएगी। कुंवारे के दरवाजे पे लिखा था होम स्वीट होम। कुंवारे के दरवाजे पे लिखा था होम स्वीट होम। शादीशुदा के लिखा था ओम शांति शांति। अरे वाह, शांति ओम। और देखिए एक आलपिन देखिए, और उस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, आप तक पहुंचेगी। कोयल ने कौवे से पूछा। क्या पूछा? कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा हमेशा अकेला मिलता है, बेचारा ऐसा प्राणी है कि उसके समय कोई फीमेल कभी दिखेगी नहीं, बाकी सारे जानवर फीमेल के साथ घूमते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव है। कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव है। आगे कहने की जरूरत नहीं है, आलपिन का स्वभाव यह है कि बात को अधूरी छोड़। सही बात है एकदम, आप समझेगा। कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव है। एक और आलपिन सुनिए दोस्तों, शायद ये भी आपको अच्छी लगे। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा। क्या पूछा? मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है? मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है? बोला, जब आ जाओ। वो कह रहा है जब आ जाओ, पता नहीं क्या कहना चाहता है। मैंने कहा भैया क्या मुझसे मनाएगा? बकरा ईद कब है? मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है? बोला, जब आ जाओ। और एक आलपिन देखिए, पत्नी एक तो जीने नहीं देती,
बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बीवी एक बात कहने का तरीका है सब, हम क्या, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। और सुनिए एक दो अगर आपका मन लग रहा हो, जरूर 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 सुनाइए। मगर ये टीवी पर अमेरिका में आप सुन रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के मंच से सुन रहे हैं, तो मैं आपको अपना श्रेष्ठ सुना रहा हूं। चूहा कहीं भी, गौर से सुनिए तो आपको तत्व मिलेगा। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं भी, चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। अरे वाह। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। एक आखिरी आलपिन में आपको सुनाता हूं, इसमें भी शायद आपको आनंद आएगा। चूड़ी पर है, चूड़ी हिंदुस्तान में हिंदुओं में खासकर सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन मैंने दृष्टि दूसरी अपनाई। मैं ग्वालियर में जहाँ रहता हूँ, वहाँ पर एक बाई हमारे यहाँ काम करने वाली आती है, कमला बाई। घर में तो सब लोग काम करने आती है, महिलाएं, छोटे समाज की स्त्री है कमला बाई। छोटे समाज की स्त्रियाँ अपनी इन चीज़ों को लेकर के बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव रहती हैं। तो कमला बाई 20-20 कांच की चूड़ियाँ दोनों हाथों में पहन के आती है। अब मैं एकाग्र रहता हूँ, कविता लिखने का मूड है, तो खनखनाहट दिन भर की जो है मुझको डिस्टर्ब करती है। तो एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि कमला बाई से कहो कि वो 2 ही चूड़ियाँ पहन के आया करे, क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी उतार के आया करे, मेरे को दिक्कत होती है। तो बीवी ने मुझको डांट दिया, उसका सुहाग उतरवाओगे। तब मुझे ये आलपिन कहनी पड़ी। इस अंतिम आलपिन का मजा लीजिए दोस्तों, कि सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफ़ी है। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफ़ी है, फिर इतनी सारी चूड़ियाँ, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफ़ी है, फिर इतनी सारी चूड़ियाँ, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। दोस्तों ये तो आलपिन है, छोटी छोटी कविताएं, वरना मंचों पर मैं हंसाने के लिए लंबी लंबी कविताएं भी सुनाता हूँ, कई रंगों की सुनाता हूँ, तो वहाँ पर एक दूसरी महफिल होती है। लेकिन आज इस इंटरव्यू में, इस साक्षात्कार में जो बातें मुझे आपसे कहनी थी, बड़ी खुशी के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में मैंने कही हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। व्हाइट हाउस भी गए, अमेरिका भी आए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के कार्यक्रम में आए हैं। 18-20 दिन हमारे पूरा महीना भर इतना आनंद से गुजरना है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष महोदय से भी और उनकी पूरी टीम से बहुत प्रेम रखना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे छोटे कवि को उन्होंने यहाँ पे अवसर दिया। ना, यहाँ पे सभी लोगों का योगदान है, सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, सभी अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप में आपने देख ही लिया। देखा मैंने साहब, क्या जिसको मैंने कह दिया कि काम करो, काम हो गया। बड़े बड़े लोग साहब मैंने देखा, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तो हमारा सामान उठाते रहे, गाड़ी उठाते रहे, सब एक बढ़िया टीम वर्क है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और साधुवाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ये बताइए कि जितनी हास्य कविता हैं वो इस लोगों को क्यों पसंद आती हैं? क्यों उनके जिंदगी में बहुत दुख रहता है या क्या थोड़ी देर के लिए? नहीं साहब, दुख और सुख तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आदमी दुख को भी एंजॉय करता है, हम रोने लगते हैं तो हल्के हो जाते हैं। हंसी और आंसू दोनों ही लोगों को हल्का करते हैं। हास्य रस में एक मुस्कान है, आदमी जल्दी हल्का होता है। हंसना किसको अच्छा नहीं लगता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हंसी सबसे बड़ी औषधि है, इसलिए हंसी बांटी जाती है और हंसना अच्छा लगता है। नहीं, लोग ज़्यादातर दुखी दिखते हैं, हाँ, हंसने वाले बहुत कम दिखते हैं जी। तो ये हास्य कवि लोगों को एक रिलीज करता है, आपको टेंशन रिलीज करता है और आसान करता है। हास्य रस कुछ नहीं है, हास्य रस कुछ भी नहीं है। जो कठिन कविताएं हैं, जो चिंतन की कविताएं हैं, उनको इजी कर देता है। चिंतन इज मेड इजी हास्य रस में, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। वो तो सही है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बेस्ट मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और लाफ्टर ऐसी मेडिसिन है कि आपको खरीदने कहीं जाना नहीं है, घर बैठे मिल सकती है। इसलिए समाज में हास्य रस वालों का बोलबाला है और उनके चाहने वाले बहुत। आपने कई किताबें भी लिखी हैं, सीडी भी हैं। हाँ, मैंने जो लिखी है, मेरी एक किताब बाप रे बाप नाम की हास्य रस की किताब है, बाप रे बाप। फिर मेरी सीडियाँ भी लाया हूँ मैं, अमेरिका में लोग सुनेंगे, उनको देखेंगे। उसका नाम है हास्य के रंग प्रदीप चौबे के संग। और मेरी आलपिन नाम की छोटी सी बुकलेट भी है जो मैं लेके आया हूँ, लोग उसका भी आनंद लेंगे। इस तरह से मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी। तो अगर आप नहीं आ सकते हैं तो इनकी चौबे जी की किताबें देखिए, सीडी देखिए, सब कुछ अवेलेबल है हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति IHA.hindi.org वेबसाइट पे सब कुछ है। और आखिरी संदेश कोई आपका? बस यही कि मेरी सीडी में हास्य के रंग प्रदीप चौबे के संग और आलपिन में 2 अलग अलग कविताओं का मजा है। आप इन चीज़ों को खरीदें तो बहुत अच्छा लगेगा। बेचना उद्देश्य नहीं है, आप तक पहुंचना उद्देश्य है, इसलिए आप इन्हें ज़रूर खरीदें तो आपको मेरा श्रम सार्थक लगेगा
और मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। नहीं, हम आपको बड़े शुक्रिया अदा करते हैं अपनी तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की तरफ से, ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से। आप यहाँ आए, आप सभी लोग आए और दर्शकों को आनंद दिया। जी, नमस्कार। जी, नमस्कार साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।